अब मैं आपको बताऊंगा धारा 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें बताया गया है, जैसे कि आपने इससे पहले की धारा में पढ़ा कि जब आप थाना प्रभारी को, थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो कैसे करना है पुलिस को और क्या करना है। जैसे कोई मौखिक सूचना दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दे रहा है, या कोई महिला सूचना दे रही है, या कोई ऐसी महिला सूचना दे रही है संज्ञेय अपराध की जो हैंडीकैप्ड है, उसके बारे में 173 में बताया गया। अब आगे बढ़ के आते हैं धारा 174 में। जब कोई असंज्ञेय मामले की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दे रहा है, और इस बात को डिसाइड किसको करना है, आपको, कि ये जो शिकायत कर रहा है, जिन चीजों से पीड़ित है, ये कॉग्निजेबल होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल। इसके लिए एक मोटा अंतर बता दूं कि जो छोटे अपराध हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जैसे कि थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना। अगर ऐसी सूचना आपको प्राप्त होती है और बीएनएसएस की धारा 531 के बाद, जो बियर एक्ट है, आपकी ओरिजिनल बीएनएसएस की किताब है, उसके बाद एक परिशिष्ट दिया गया है, अनुसूची दी गई है, जिसमें बीएनएस की प्रत्येक धारा के बारे में ये बताया गया है कि ये धारा संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये जमानती है कि गैर जमानती है, और किस कोर्ट में ट्रायल है, सेशन कोर्ट में ट्रायल है या लोअर कोर्ट में ट्रायल है। तो हम आते हैं कि ऐसी सूचना आपने जान लिया कि ये असंज्ञेय मामले की सूचना दिया जा रहा है शिकायतकर्ता द्वारा, तो उसकी सूचना पहले लिखी जाती थी, जिल्द एनसीआर होती थी। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जैसे 173 में थी एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की जगह अब ले लिए किसने, सीसीटीएनएस ने ले लिया जिल्द की जगह। तो सबसे पहले हम उसे जिल्द पे लिखेंगे, वो सीसीटीएनएस पे एनसीआर वाला खोलेंगे, उस पे एनसीआर लिखा जाएगा उसकी पूरी शिकायत में। उसमें लिखा जाता है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 173 में लिखा जाता है, यहां लिखा जाएगा एनसीआर नंबर। मान लीजिए इससे पहले 55 एनसीआर हो चुकी है, तो लिखा जाएगा एनसीआर नंबर 56/25, धारा ये जो भी बीएनएस की 115 या जो भी बनती है, सारी धाराएं लिखी जाएंगी। तारीख घटना, तारीख सूचना, घटना स्थल, वादी मतलब शिकायतकर्ता, और बनाम उसे लिखा जाएगा, और उसके एक सार को, सार का मतलब है कायमी को, जीडी में उसी समय लिखा जाएगा। ये बात हो गई। और उसको ये कहा जाएगा, किसको, शिकायतकर्ता को, कि आप इसकी शिकायत, मतलब इसकी चाराजोई, रिक्वेस्ट माननीय कंसर्निंग न्यायालय, जुडिशियल न्यायालय से कर सकते हैं, जिससे वो न्यायालय का इस पे विवेचना करने का आदेश दे सकती है। तो वो अपना लेके उसको जाएगा न्यायालय। दरोगा जी का काम होगा कि उस मामले में उन दोनों पक्षों से बात करें, या तो समझौता करा दें, या 126 135 के अनुसार उसे बाउंड कर दें, और आवश्यकता समझते हैं तो 170 बीएनएस के तहत उसे अरेस्ट करके भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई थाना प्रभारी संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो ये मजिस्ट्रेट पाक्षिक जो हम 126 से 135 की रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं। अब वहां से इसमें जब तक कि न्यायालय का आदेश नहीं हो जाता है, कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा, और न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर ही इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। फिर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी 173 और 175 में बताई गई। अलावा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। बाकी ऐसी विवेचना होगी, नकल चेक, नकल लपट, बयान लेखक एफआईआर, बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहन, और अगर कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है तो डॉक्टरी रिपोर्ट। केवल गिरफ्तारी को छोड़ करके बाकी सब उसी तरह विवेचना की जाएगी। एक बात और आती है, मान लीजिएगा एनसीआर लिख गई, और लिखने के बाद जो वादी को प्रतिवादी ने डंडा मार दिया, और लिखने के बाद उसने जब एक्सरा कराया तो उसका फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर मतलब पहले जहां 115 बीएनएस लिखा गया था, अब हो गया 116, संज्ञेय प्रवृत्ति का हो गया। संज्ञेय प्रवृत्ति का होने का मतलब एक सेक्शन भी अगर संज्ञेय प्रवृत्ति की होगी, कॉग्निजेबल होगी, तो पूरे संपूर्ण मामले को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, मान लो संपूर्ण मामला कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है, और उसे 173 के अनुसार ही
उसकी कार्रवाई की जाएगी और विवेचना की जाएगी 175 के अनुसार। ठीक है, समझ में आया?